सभी जय श्री राम। इस वीडियो के अंदर हम ये बात करने जा रहे हैं कि हम हॉरोस्कोप देखते हैं किसी का भी, हम खुद का देख रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स का देख रहे हैं, या हम किसी क्लाइंट का हॉरोस्कोप देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। क्योंकि हम कुंडली खोल के बैठ गए और हमें यही नहीं बताना कि कौन सा हाउस हमें क्या चीज़ दे रहा है, या कौन सा प्लैनेट हमें क्या शो करना चाह रहा है या क्या बताना चाह रहा है। अगर हम इस चीज़ को डिकोड नहीं कर पा रहे ना, तो हम कभी भी एक अच्छी प्रिडिक्शन या अच्छे गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हाउसेज हैं हमारे 12 के 12 हाउसेज, वो हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ध्यान हमें ये पता होना चाहिए जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो एक सोर्स का काम करते हैं, और जो हमारे हाउसेज हैं वो एक फील्ड का काम करते हैं। जैसे कि हमें किस फील्ड में काम करना चाहिए, हमारा किस फील्ड में सबसे फोकस होना चाहिए, हमारी बुद्धि किस फील्ड में चलेगी। ठीक है, इन चीज़ों को जो हम डिकोड कर रहे होते हैं ना, तो हमें हाउसेज के बारे में बहुत पता लगता है। हाउसेज हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। और जब हम ये चीज़ देख रहे होते हैं ना कि हम किस फील्ड में, हम खुद जिस फील्ड में जाकर पैसा कमा पाएंगे, जिस चीज़ से हम जुड़कर अपनी हेल्थ को अच्छा रख पाएंगे, वो क्या चीज़ें हैं वो हमारे प्लैनेट्स बताते हैं। अब प्लैनेट्स कैसे बता रहे होते हैं, आप अपनी कुंडली खोल लीजिए। आप आपकी कुंडली के अंदर ना नंबर्स लिखे होंगे सबसे पहले, जो आपके बिल्कुल सेंटर में जो हाउस होगा ना, और वो जो आपका हाउस है वो फर्स्ट हाउस है। वहाँ पे नंबर कोई भी लिखा है, वहाँ पे 1 से लेकर 12 तक कोई नंबर लिखा हो सकता है। जो नंबर है वो राशियों के नंबर है। राशियाँ एक तरह के एड्रेस हैं। किसका एड्रेस है? प्लैनेट्स का। आपको लास्ट में मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको हर एक प्लैनेट के सिग्निफिकेंस, उनके एट्रीब्यूट्स, कि वो किस वे में आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सूर्य है तो मेडिकल में क्या शो कर रहा है, कि मेडिकल में आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है अगर आपको सूर्य खराब आ रहा है तो। सैटर्न खराब आ रहा है तो आपको मेडिकल के अंदर, अपनी हेल्थ के अंदर किन किन चीज़ों को देखना है। अब व्यक्ति का करेक्टर देखना है तो सूर्य किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मून है, अगर मून खराब है तो आपकी मेंटल हेल्थ कैसे खराब रह रही है। तो इन सभी प्लैनेट्स के बारे में मैंने लास्ट में पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसके अंदर हर एक प्लैनेट के बारे में लिखा हुआ है, उनके मेडिकल कंडीशंस के बारे में लिखा है, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में लिखा हुआ है, उनकी दिशाओं के बारे में लिखा हुआ है। और उनसे रिलेटेड आप कोई प्रोफेशन करने वाले हो, या आपको पता है कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ और इस पीडीएफ के अंदर ये चीज़ शो हो रही है कि ये प्लैनेट मेरे प्रोफेशन में शो कर रहा है, तो आपको उस प्लैनेट को और अच्छा करना है कि आपकी जो प्रोफेशन के अंदर हो आप राइज कर पाओ अच्छे से। तो हम फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं। तो जो पहला घर है ना, वो आपकी हेल्थ को सबसे पहले शो करता है, आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है, आपकी अप्रोचेस को शो करता है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे अप्रोच कर रहे हो, आपकी हाइट को, आपके रंग रूप को, आपके बॉडी को, जो बोलते हैं शारीरिक ढांचा जो होता है हमारा, जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है, उस चीज़ को शो करता है, फर्स्ट हाउस करता है। अगर आपका कुंडली देख रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट हाउस को हमेशा इस वे में देखूंगा कि इस व्यक्ति की हेल्थ कैसी है, इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, इसके लाइक्स और डिसलाइक क्या हैं। क्योंकि जहाँ पे आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठेगा, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर का मालिक होता है मंगल, मार्स। और अगर मार्स आपके 10th हाउस में आके बैठ गया, तो 10th हाउस होता है प्रोफेशन का। तो 10th हाउस होता है हमारे आउटर सर्कल का। आउटर सर्कल मीन्स जो हमारा सोसाइटी के अंदर जो हमारा सर्कल बना हुआ है। एक होता है इनर सर्कल। इनर सर्कल मीन्स होता है 4th हाउस, जो आपके हाउस इन्वायरमेंट है। और 10th हाउस होता है जो आपके बाहर, जो आपके प्रोफेशन के अंदर जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके साथ वाले हैं। अगर आप कॉलेज में और स्टूडेंट है, लाइक आप स्टूडेंट हो, अगर प्रोफेशन इस समय आप स्टूडेंट वहाँ पे लिखते हो, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। तो इस वे में तो आपका जो लाइक और डिसलाइक कहाँ पे चलेगी, आपके 10th हाउस में चलेगी। तो जहाँ पे हमारा प्लेनेट बैठता है ना, वो चीज़ से हमें वो चीज़ें पसंद आती हैं। फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस में बैठता है, 10th हाउस का प्रोफेशन का है, तो हम इसको बोलते हैं ये बहुत वर्क ओरिएंटेड बंदा है, इसको अपने प्रोफेशन से बाहर कोई चीज़ दिखती नहीं है। अगर इसका प्रोफेशन को प्रायोरिटी पूछी है नहीं, तो प्रायोरिटी क्या है, ये बोले मेरा प्रोफेशन ही है। इसका लाइक क्या है, मेरी मेरी पसंद क्या है, कि मेरा प्रोफेशन ही मुझे पसंद है। तो ये ऐसे लोग होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं वर्क ओरिएंटेड लोग हैं। ठीक है, अगर यही 5th हाउस जो है कि जो उनका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है मार्स, ये 5वें घर में आके बैठ जाए। 5th हाउस है एंजॉयमेंट का, 5th हाउस है एडवेंचर्स का। ठीक है, 5th हाउस है जितनी भी हम मस्ती करते हैं, मजे करते हैं, दोस्त का यार दोस्त का घूमते हैं। ठीक है, जितना भी इंजॉयमेंट है ना, वो 5th हाउस में आता है।
तो अगर इनका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 5वें घर में चला गया ना, तो ये बहुत ही जॉयफुल बंदा है, ठीक है, मजे करेगा भी और आप लोगों को करवाएगा भी, इसकी बुद्धि भी ऐसे ही चलेगी। तो इस वे में हम डिकोड करते हैं। सेकंड हाउस, अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने 10th और 5th का बताया आपको मैंने, तो आप इसी तरह जैसे मैं अब हर एक हाउस के एट्रीब्यूट्स बताऊंगा इसमें, और पीडीएफ के अंदर भी आपको मिलेंगे, तो आप ये देख सकते हो कि यार मेरा ना फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, मार्स बन रहा है, 1 नंबर लिखा हुआ, 8 नंबर लिखा हुआ, मार्स बन रहा है, और वो ना इस घर में बैठा है। तो एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग जो सर ने बताया, जो पीडीएफ में लिखा हुआ है ना, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल जाएगी कि आपका जो टाइम है, बर्थ टाइम, वो भी सही है, ठीक है। अब हम हाउस के एट्रीब्यूट से वापस आते हैं, तो अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस की। देखिए सेकंड हाउस जो है ना, वो आपकी वेल्थ है, वो आपकी फैमिली है, वो आपका खाना है, भोजन है, आपके कपड़े हैं, क्योंकि सेकंड हाउस को ना सस्टेनेंस का हाउस बोला गया। अगर आपको सस्टेन करना है, किसको सस्टेन करना है, फर्स्ट हाउस मीन जो आप हो, सेल्फ का जो हाउस है, हमें सस्टेन करने के लिए खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, आज के टाइम में धन भी चाहिए, ठीक है, मकान चाहिए, जो भी चीज़ हम एकत्रित करके, मीन जो भी चीज़ हम इकट्ठी करके रखते हैं ना, वो हमारा सेकंड हाउस है। अब सेकंड हाउस के अंदर और चीज़ें भी आती हैं, संस्कार हमारे, कि बचपन से जो हमें संस्कार मिले हैं वो हमने संजो के रखे हैं अपने अंदर, ठीक है, वो हम कर्मों के द्वारा हमारे शो करते हैं। जो कर्म त्रिकोण होता है हमारा, वो 2, 6 और 10 होता है, ठीक है। तो हमारे संस्कारों का बहुत वैल्यू है, तो सेकंड हाउस के अंदर हम वैल्यूज़ को लिखते हैं, कि जो हमारे संस्कार है, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारे कल्चर्स के मैनर्स हैं, जो हमारे, ठीक है, हमारा जो धन है, हमारा कपड़ा है, पहनावा है, हमारी जो बुद्धि को जो कंट्रोल करता है ना, हमारा भोजन करता है, क्योंकि जैसा हम खाएंगे वैसा ही हम सोचते हैं, वैसे ही हमें विचार आते हैं, और उन विचारों के द्वारा ही हम अपना कर्म करते हैं। तो हमारा जो भोजन है ना, वो भी हमारे संस्कारों में गिना जाता है। तो सेकंड हाउस में हमारा भोजन, हमारा फूड भी आता है, खाना आता है। तो अगर सेकंड हाउस हमारी फैमिली भी है, अगर आप लाइक डिसलाइक देख रहे हो, कि हमने बोला कि अगर ये 10th हाउस के अंदर ये व्यक्ति जो है वो वर्क ओरिएंटेड है, ठीक है, इसको काम सबसे ज़्यादा पसंद है, प्रायोरिटी में काम रखता है अपने को, सेकंड हाउस में है, तो ये कहेगा मुझे पैसा जोड़ना है, ठीक है, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है। तो वो चीज़, सेकंड हाउस से जुड़ी चीज़ इसको पसंद आने लगेंगी। बहुत फूडी होगा ये, ठीक है, अपनी वैल्यूज़ को संजो के रखता होगा, बोलता है ना कि मैं बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, तो स्वाभिमान वहीं से आता है, ठीक है, कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड का सेकंड में बैठ जाए। अब थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग को शो करता है, थर्ड हाउस आपकी मार्केटिंग को शो करता है, थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन को शो करता है, जो रियल सिबलिंग्स जो हमारे होते हैं, थर्ड हाउस हमारे हर डॉक्यूमेंटेशन के काम को शो करता है, थर्ड हाउस हमारी कम्युनिकेशन शो करता है, सेकंड हाउस हमारी वाणी है, ठीक है, सेकंड हाउस वाणी है, थर्ड हाउस कन्वर्सेशन है, जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, ये है। अगर किसी 10th हाउस लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा है थर्ड हाउस से, तो जो जो चीज़ें थर्ड हाउस में है ना, उसके वो प्रोफेशन में दिख रही होंगी। जैसे 10th हाउस का लॉर्ड बन गया, अगर मेष लग्न की कुंडली है, 10th हाउस का लॉर्ड बना मून, मून जाके बैठ गया थर्ड हाउस में, मून वह खुद ही जो कारक है वो ट्रैवलिंग का है, ठीक है, जो थर्ड हाउस है वहाँ पे शॉर्ट ट्रैवलिंग शो होती है, तो उसके प्रोफेशन के अंदर ट्रैवलिंग तो बनी रहेगी। थर्ड हाउस सेल्स और मार्केटिंग का भी है, क्या पता है सेल्स में हो, इसको बाहर जाके पब्लिक में जाके, ठीक है, अपना सामान बेचना हो कंपनी का, तो वहाँ पे क्या होगी, ट्रैवलिंग होगी वहाँ पे, ठीक है। जो थर्ड हाउस है वो हमारे ट्रैवलिंग के बिजनेस को भी शो करता है। जैसे आप कहीं, आप टूर एंड ट्रैवल के जितने बिजनेस होते हैं, वो थर्ड हाउस वहाँ पे उनका लिंक करेगा ही करेगा, या फिर मून लिंक करेगा ही करेगा, क्योंकि मून भी कारक है ट्रैवलिंग का, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस किन चीज़ों का है, आपके मदर का है, फोर्थ हाउस कंफर्ट्स का है, लग्जरी का है, आपकी गाड़ियों का है, आपके प्रॉपर्टीज का, आपकी लैंड्स का है। तो फोर्थ हाउस को हम शॉर्ट में एक वर्ड बोलते हैं, सुखेश। फोर्थ हाउस हमारे हर तरह के सुख को जो शो करता है वो चौथा स्वभाव करता है, ठीक है। हमारी हार्ड वर्क को जो शो करता है वो तीसरा घर करता है, ठीक है। अब मैं तीसरा घर में हमेशा ना कोई भी हाउस की बात कर रहा हूँ ना, उसके पीछे वाले हाउस का कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको लास्ट में जब मैं 12th हाउस की इंपॉर्टेंस बताऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब हम पढ़ते हैं 12th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है वो।
आपकी कोई भी बीमारी को खत्म करने के लिए। हम ये लास्ट में पढ़ेंगे। तो फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। फिफ्थ हाउस हमारे एजुकेशन है, हमारे बच्चे हैं। फिफ्थ हाउस हमारा पूर्व पुण्य भाव है, मतलब पिछले जन्म के किए हुए कर्म है। फिफ्थ हाउस जो है हमारी स्किल्स है, हमारा टैलेंट है। फिफ्थ हाउस आज के टाइम पे एंटरटेनमेंट है। ठीक है, फिफ्थ हाउस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है फिफ्थ हाउस है। एक्टिंग है, सिंगिंग जो होगी वो फिफ्थ और थर्ड दोनों लिंक होते हैं वहां पे। ठीक है, एक्टिंग के अंदर हमारे फिफ्थ, थर्ड एंड फर्स्ट की सेल्फ पर्सनैलिटी आपकी आनी चाहिए वहां पे। तो थर्ड और फर्स्ट और फिफ्थ तीनों शो होंगे वहां पे आगे प्रोफेशन के अंदर। अब यहाँ पे फिफ्थ हाउस की अगर बात करो आप, तो फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन का भी है। अगर किसी का फर्स्ट हाउस लॉर्ड फिफ्थ में बैठ गया, ठीक है, जैसे हमने पहले ही बात की, तो ये बंदा की जो पर्सनैलिटी बहुत जॉयफुल होगी। ठीक है, ये हो सकता है बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा हो। ठीक है, खेल कूद के साथ पढ़ाई में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन इन चीजों को शो करता है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कौन से हाउस के जो एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से हाउस के जो करेक्टर्स हैं आपके अंदर आएंगे। ये दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो प्लेनेट कि प्लेनेट कौन सा है, और दूसरा हाउस। अब देखिए, खेल कूद है पांचवा घर। अब उसको खेल कूद कौन सा पसंद होगा। देखिए वहां मंगल, मैंने बोला कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मार्स है। ठीक है, तो मंगल को ना आउटडोर गेम, फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल गेम्स वो पसंद है। अब मंगल के साथ पंचम भाव में बैठ गया, या पंचम भाव का स्वामी मन के मंगल लगन में बैठ गया, तो उसको आउटडोर गेम ज्यादा पसंद आएंगे। ठीक है, अब फिफ्थ हाउस गेम्स है ना, तो इंडोर्स भी तो होती है गेम्स, सिर्फ आउटडोर्स तो होती नहीं है। तो जो ये बहुत सॉफ्ट स्किल्स वाली चीजें है ना, मरकरी एंड मून, जब ये लिंक कर रहे हैं ना आपके फिफ्थ हाउस से, तो इन लोगों को इंडोर गेम जैसे चेस लाइक, ठीक है, ये चीजें पसंद आती है क्योंकि यहाँ बुद्धि यूज हो रही है ना, वो गेम को पसंद आएगी। अब छठे घर के अंदर आते हैं। छठा घर जो है ना, वो आपकी 6 तरह की जो बुराइयां होती है इंसान के अंदर, जिनको हम बोलते हैं षड रिपु। जो षड रिपु होती है ना, वो आपके छठे घर में आती है। अब षड रिपु मतलब जो नेगेटिव जो चीजें हैं इंसान के अंदर, क्रोध, गुस्सा आना, लोभ, मोह, मद मत्सर्य और काम, ये जो चीजें हैं ना, ये 6 जो चीजें हैं, ये नेगेटिव पर्सनैलिटी को शो करती हैं। अब किसी का लगन का मालिक छठे घर में आके बैठ गया ना, तो गुस्सा बहुत आएगा। इसके अंदर काम की मतलब जो डिजायर्स हैं वो इसके दिमाग में बहुत चलेंगी। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ छठे घर के अंदर ये नेगेटिव के साथ कुछ पॉजिटिव चीजें ही हैं। क्योंकि जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम पढ़ा रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम ये शो करते हैं, ये चीज हम बताते हैं वहां पे, कि जो घर आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना, वो घर आपको सोल्यूशन भी देगा। क्योंकि छठा घर जब आपको ये 6 नेगेटिव चीजें दे रहा है ना, तो उसके अंदर एक चीज ऐसी है जो इन 6 की 6 चीजों को निगलेक्ट करती है। वो है आपका अनुशासन, डिसिप्लिन, आपका एक डेली रूटीन स्केड्यूल रखना, एक टाइम टेबल बना के रखना अपनी लाइफ के अंदर, वो छठा घर है। अगर आपके लगन का मालिक मान लिया मंगल है, ठीक है, 1 नंबर राशि है वहां पे, तो वो छठे घर में बैठ गया ना, ये व्यक्ति या तो बहुत गुस्सा, ठीक है, जब मतलब मैं शॉर्ट में बोलूँ तो नेगेटिव चीजें सारी होंगी छठे घर की, या फिर बहुत डिसिप्लिन वाला व्यक्ति होगा। अगर वो नेगेटिव वे में काम कर रहा है, क्यों नेगेटिव वे में कैसे काम करेगा, मंगल के ऊपर राहु केतु शनि जैसे ग्रहों की दृष्टि आ रही है, उसके साथ बैठ गए, तभी नेगेटिव वे में काम करना शुरू कर देगा। अगर मंगल वहां उच्च का हो रहा है, बृहस्पति की दृष्टि आ रही है वहां पे, ठीक है, अच्छे ग्रह उसके साथ बैठ जाए, तो ये अच्छे वे में काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आप मंगल को और आपके लगन लॉर्ड जहां बैठा है उस घर के अच्छे और बुरे दोनों चीजों को आप अपनी पर्सनैलिटी में देख पाएंगे कि वो अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है। अब मान लीजिए किसी का लगन लॉर्ड है 7वें घर में बैठ गया, 7th हाउस जो है ना आपका, वो इंटरेक्शन का है, बातचीत करने का है, आपके लाइफ पार्टनर का, आपके बिजनेस पार्टनर का है। 7th हाउस आपके रिटेल मार्केटिंग का भी है। 7th हाउस आपके जो इवेंट मैनेजर होते हैं उनका भी है। 7th हाउस आपके लीगल मैटर्स का भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 7th हाउस को इस तरह देखोगे कि इसकी पर्सनैलिटी में किन जो चीजें शो कर रही हैं, वो 7th हाउस की चीजें शो कर रही होंगी। और सेम चीज अगर 10th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठ गया, तो इसका प्रोफेशन उन चीजों से रिलेटेड होगा। मैरिज का हाउस है 7th हाउस, तो हो सकता है कि ये मैरिज के इवेंट जो होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता हो, उनकी कंपनी वही हो। ठीक है, मैरिज इवेंट जो मैनेजर होते हैं वैसा काम हो उनका कोई, इनका कोई इंटरेक्शन का कोई काम हो,
जो आप देखते हो ना, किसी का कंपनी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, एक काउंटर होता है, वहां पे आप एक व्यक्ति से इंटरेक्ट करते हो। जो वहाँ काउंटर पे व्यक्ति खड़ा है ना, वो एक दिन में 100-500 लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसका 100% जो है 10th हाउस और 7th हाउस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशन के अंदर इंटरेक्शन आ रही है, इंटरेक्शन 7वां घर है। जो रिसेप्शनिस्ट है, जो काउंटर पे काम कर रहा है जो बंदा, वो उस बंदे के अंदर 7th हाउस इंक्लूड हो रहा है प्रोफेशन के अंदर उसके। तो इस तरह से आप इस चीज को ले सकते हो। तो इसके बाद हम बात करते हैं 8th हाउस की। आपका 8th हाउस जो है ना, वो पेन है, सफरिंग है। सफरिंग है, पेन है, आपकी हर तरह की सीरियस प्रॉब्लम्स जो हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या लोगों को आपको बोलते देखा होगा, आपने सुना होगा कि अरे यार ये मोड आया मेरी लाइफ में, लाइफ पूरी चेंज होगी। वो 8वां घर है। वो 8th हाउस एक ऐसा सफरिंग देखती है आपकी लाइफ में, जहां से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तो 8th हाउस ना, अगर मैं रिलेशन वाइज बोलूँ तो आपके इन लॉज हैं, क्योंकि आपकी फैमिली जो है वो 2nd हाउस है। आपका लाइफ पार्टनर जो है 7th हाउस है। अब 7 से 2nd कौन सा हुआ? 8th हाउस हुआ। तो अगर आपकी फैमिली 2nd है, तो आपके जो आपका पार्टनर है, आपका 7th हाउस हुआ। अब 7 से 2nd उसकी फैमिली हुई, आपके पार्टनर की फैमिली, तो आपके वो इन लॉज हुए। ठीक है, अब ये ससुराल वालों को देख पाओगे यहाँ से। 8th हाउस ना रिसर्च का भी है, डीप थिंकिंग का भी है। अगर किसी की भी कुंडली के अंदर 5वें और 8वें का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर किसी के कुंडली के अंदर 5 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उनको मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी होती है। इनको बोलते हैं मंत्र मंत्र सिद्धि योग है, क्यों बोलते हैं? सिद्धि का योग है एक आपकी कुंडली में, जहाँ पे आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी सिद्ध कर सकते हो, या उस स्किल को बहुत जल्दी ग्रैब कर सकते हो किसी भी चीज को। वो 5 और 8 का कॉम्बिनेशन बताता है। 8वां घर नशे भी है, क्योंकि व्यक्ति अगर कोई नशा करता है ना, तो उसको पता नहीं चलता कि इस दुनिया में हो क्या रहा है। वो अपने कॉन्शियसली एक्टिव नहीं होता। ठीक है, वैसे ही अगर कोई व्यक्ति कोई डीप रिसर्च करता है, उसको नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। व्यक्ति कोई सिद्धि कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, उसको नहीं पता होता कि उस दुनिया में क्या चल रहा है। जो फोकस जो देता है ना, वो 8वां घर देता है, किसी का पॉजिटिव वे में काम कर रहा है। अब 9th हाउस है। अब 9th हाउस आपके फादर का है, आपके गुरु का है, आपके कल्चर का है, आपके धर्म का है। ठीक है, 9th हाउस को लक का भी बोला गया। और 9th हाउस, और सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जो एक और माना जाता है, वो लगन लॉर्ड 9th में माना जाता है, क्योंकि ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है कि अपना लक फैक्टर अपने आप ही इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, अब 9th हाउस को ना लक एक और वे में बोला जाता है, क्योंकि वो आपके गुरुओं का आशीर्वाद है, आपके जो पूर्वज है उनका आशीर्वाद है वो। तो जिनका 9th हाउस लॉर्ड लगन में बैठ जाएगा ना, उनको पूर्वजों का आशीर्वाद मिल रहा होता है। किस वे में? उनकी हेल्थ, उनकी पर्सनैलिटी, उनके माइंड थिंकिंग के वे में। क्योंकि फर्स्ट आपका थिंकिंग का है, आप किसी चीज को कैसे ले रहे हो, अप्रोचेस बोला ना हमने उसको, क्योंकि चीज को कैसे अप्रोच कर रहे हो, सोच से करोगे अपनी। तो वो सोच कहाँ से? तो 9th हाउस लॉर्ड जब वहां बैठता है ना, तो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है आपकी आपकी सोच पे, आपकी थिंकिंग पे, आपकी पर्सनैलिटी पे। तब जाके अपनी, जब व्यक्ति की हेल्थ अच्छी है, आपकी उनकी थिंकिंग अच्छी है, तो वो बाकी काम कर पाएगा। अब गुरुओं का आशीर्वाद हो गया, फादर का सपोर्ट हो गया, ठीक है, ब्लेसिंग हो गया, आपका कल्चर हो गया, आपका धर्म हो गया, आपके हर तरह के कल्चर के रिचुअल्स जो हैं वो सारे 9th हाउस में हो गए। अब उसके बाद आता है 10th हाउस। 10th हाउस है ना, प्रोफेशन का है। जैसा हमने बोला हमने कि छठा घर आपकी जॉब का है, 7वां घर आपके बिजनेस का है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो 6 और 8 से पता करेगा। लेकिन उनके प्रोफेशन में उसका इन्वायरमेंट क्या रहेगा, उनके प्रोफेशन में कौन सी चीजें इन्वॉल्व रहेंगी, वो आपका 10वां घर बताएगा। उनके प्रोफेशन के अंदर उनका स्टेटस क्या रहेगा, उनकी पावर क्या रहेगी, वो 10वां घर बताएगा। प्रोफेशन के अंदर वो हायर अथॉरिटी में बैठे हैं, ठीक है, या लो लेवल पे काम कर रहे हैं, लो प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, वो 10th हाउस आपको बता देगा। उनकी इमेज क्या है, उनकी रेपुटेशन क्या है सोसाइटी के अंदर, उनकी प्रोफेशन फील्ड के अंदर, तो वो सब 10th हाउस के अंदर आपके अंदर आएगा। या गवर्नमेंट जॉब का बोलते हैं, वो क्या 10th हाउस है। 10th हाउस जो है वो गवर्नमेंट को शो करता है, वो अथॉरिटीज को शो कर रहा है। अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है यहाँ पे। ठीक, अब हम आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस है जो आपका, वो आपकी सोसाइटी का है।
और 11th हाउस साथ ही साथ आपकी इनकम का है। दूसरा घर आपकी वेल्थ है। कौन सी वेल्थ है? जो आपने इकट्ठा करके रखी है, जो आपकी सेविंग्स है। लेकिन जो आपकी इनकम है वो 11th हाउस है। ठीक। अब 11th हाउस अब क्या, फ्रेंड सर्कल भी एक सोसाइटी में आते हैं वो। ठीक है। 11th हाउस आपका जो है इच्छाएं हैं आपकी। ठीक। इच्छा पूर्ति का हाउस बोला जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो है आपके 11th हाउस का, वो है किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना। अगर आपकी लाइफ में आप देख रहे हो, या किसी का ना कॉम्बिनेशन होता है कुंडली के अंदर, 7th हाउस लॉर्ड 11th में बैठ जाना या 11th हाउस लॉर्ड 7th में बैठ जाना, तो इसको दो वे में लिया जाता है। एक, सबसे पहले ये बोला जाता है कि यार इसके ना मल्टीपल बिजनेसेस कर सकता है। ठीक है, ये मल्टीपल बिजनेस कर सकता है ये, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी ये बोले थे 7th हाउस के मैरिज का भी है। इनके दो शादी का योग भी बोला जाता है। ठीक है, इनकी एक नहीं, इनकी दो शादी होगी, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। जिस हाउस के साथ 11th हाउस कॉम्बिनेशन बनाएगा, देखिए अब कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, मेरी एक ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, PAC। ठीक है, जहाँ पे हमने पोजिशंस के बारे में, दृष्टि के बारे में और कंजंक्शन जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उनके बारे में हमने बात की है। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी हाउस के कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। ठीक। तो 11th हाउस किसी भी घर से अगर आपके लिंक कर रहा है, या कोई भी हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा है, तो उस घर का जो काम होगा ना, जो उस घर के एट्रीब्यूट्स होंगे, वो मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे होंगे दशाओं के अंदर। और अगर आप उस घर का स्पेसिफिक काम कर रहे हो, उसके अंदर आपको वो चीज मल्टीप्लाई होती हुई दिख रही होगी। ये मेन काम है 11th हाउस का। अब हम बात करते हैं 11th हाउस के अंदर एक और चीज है, जो आपके बड़े भाई बहन है, आपके कजन्स हैं, जो आपके सिबलिंग्स हैं, जो एल्डर सिबलिंग्स जो हैं, वो 11th हाउस है। ठीक है। और जो आपके कजन्स हैं वो 11th हाउस है। आपका फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी, आपकी इच्छाएं, आपका नेटवर्क, आपके NGOs, वो सब 11th हाउस में आते हैं। मतलब इन शॉर्ट बोला जाएगा तो सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती हैं, ठीक है, या मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें आती हैं, वो सब आपके 11th हाउस में शो हो रही होती हैं। अब हम आते हैं 12th हाउस में, क्योंकि 11वां घर है। जिस व्यक्ति ने 11वां घर पार कर लिया, 11वां घर आपकी इच्छा है ना, जिस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होगी, वो किसकी ओर जाता है? मुक्ति की ओर जाता है। ठीक है, वो मुक्ति जो है वो 12th हाउस है। ठीक है, जो फ्रीडम है ना, वो 12th हाउस आता है। फ्रीडम आपके 12th हाउस है। लॉ से बोला जाता है इसको, क्योंकि ये हर चीज का ना, अगर किसी भी हाउस से लिंक कर रहा है, तो दशाक पीरियड के अंदर जब भी ये एक्टिव होगा आप कुंडली के अंदर, वो उस हाउस से रिलेटेड चीजों को ये चेंज कर देगा। अगर आपकी फर्स्ट हाउस से 12वां घर लिंक हो रहा है, तो ये दशा के अंदर वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी को चेंज कर देगा। 10th हाउस से लिंक हो रहा है, ये प्रोफेशन चेंज कर देगा। ठीक है। पंचम भाव से लिंक हो रहा है और आप स्टूडेंट हो, तो आपकी जो फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो, उस फील्ड को चेंज कर देगा। ठीक है। 4th हाउस से लिंक हो रहा है, दशा आ रही है, आपके घर को चेंज कर देगा। तो इस तरह से आप हर हाउस से लिंक करके आप ये पता लगा सकते हो कि वहां पे चेंज कहाँ पे आने वाला है, जब भी आपका 12वां घर एक्टिव हो रहा है। 12वें घर में और कौन कौन चीजें आती हैं? 12वां घर आपकी स्पिरिचुअलिटी का है। ठीक है, मेडिटेशन का है, आइसोलेशन का है, जेल है, हॉस्पिटल है। मतलब इन शॉर्ट अगर एक को एक वर्ड दिया जाए ना, तो आइसोलेशन है। और सेकंड वर्ड मैं देना चाहूंगा फ्रीडम। फ्रीडम और आइसोलेशन जो है वो 12th हाउस है। तो इस तरह से 12 के 12 घरों के एट्रीब्यूट जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और इसी वे के अंदर हम सभी हाउसेस के एट्रीब्यूट्स को कंप्लीट करते हुए, जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो प्लैनेट्स में भी उनके खुद के एट्रीब्यूट्स आते हैं, उनके कारक तत्व आते हैं, जो मैं आपकी PDF जो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा वीडियो क्लास में, आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा मैं PDF। तो वहां से आप PDF लेके आप प्लैनेट्स के सारे एट्रीब्यूट्स हाउसेस के आप यहाँ रखिए, उसको पढ़िए और अपनी कुंडली पे लगाइए। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगा अगर मैं प्लैनेट्स के बारे में बात करने लग जाऊँ। प्लैनेट्स के ऊपर हम इंडिविजुअल हर एक प्लैनेट पे वीडियोस लेके आएंगे, उसके बारे में बहुत डीपली डिस्कस करेंगे, उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, तो जिसके आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि अगर प्लैनेट्स इस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो कौन से हाउस में बैठ के आपको क्या दे रहा है, वो इंडिविजुअल प्लैनेट क्या देना चाह रहा है आपको। तो इस तरह से आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। यह तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को और शेयर करें आगे। और चैनल को जब सब्सक्राइब कर रहे हो आप, तो हमारी फैमिली बढ़ रही है ये यूट्यूब पे, तो हमें और मोटिवेशन मिलती है कि आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट जो है हम दें। डेली कंटेंट रेडी हो रहा है,
आपके लिए। तो आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी यहाँ पे, वैल्यूएबल वीडियोस आएंगी जो आपके कुंडली को रीड करने में, अपनी लाइफ को अच्छे से एक अच्छे पाथ पे लेके आने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, जय श्री राम।